Good evening, friends. Welcome back to my YouTube channel English with Monica. मैंने इवनिंग में टेंस की सीरीज शुरू की है। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बता रही हूँ। मैंने इससे पहले और अन्य टेंस के बारे में बताया है और इसके पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया है। आज मैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगी। तो मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ कि इसके पहचान ये होती है कि इसके अंत में रहा है। पहचान प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ये होती कि इसके वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि शब्द आते हैं। ये तो इसकी पहचान होती है। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो हैज बीन, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लगती है। ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ या सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज बीन का यूज करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब। और आई, वी, यू, they तथा प्लूरल नंबर के साथ या प्लूरल नाउन के साथ हम हैव बीन का यूज करते हैं। और मेन वर्ब जो लगती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ देते, वही मेन वर्ब लगती है। और इसमें चूंकि टाइम दिया रहता है तो टाइम में निश्चित समय के लिए फॉर सिंस का यूज करते हैं। सिंस और अनिश्चित समय के लिए यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए या निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे 2 घंटे, 2 दिन, 2 वर्ष, 2 मिनट, इनके लिए हम सिंस का फॉर का यूज करते हैं। ये अनिश्चित समय माना जाता है। 2 दिन, 2 हफ्ता, 2 साल, ये अनिश्चित समय होता है। इसकी कोई एक अनुमानन टाइम होता है, तो इसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। और निश्चित समय जैसे 2 बजे से, मंडे से और 2023 से, ये जो एक निश्चित समय होता है उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। तो मैंने इसके पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बता दिया था। आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताती जाऊंगी और इसका ट्रांसलेशन करती जाऊंगी, तो आज आपको और ठीक से इसके बारे में समझ में आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह से बनते हैं। पहला प्रकार वो होता है जिसमें क्या शब्द आता है, इसको यस या नो वाले सेंटेंस भी कहते हैं। इसका जवाब यस या नो में होता है। दूसरा इसका टाइप्स होता है जिसमें WH वाले वर्ड आते हैं या क्वेश्चन वर्ड आते हैं, हाउ इत्यादि क्वेश्चन वर्ड आते हैं। तो हम इनका फॉर्मेशन देख लेते हैं। मैंने बताया था रहा है वाक्य के अंत में आता है। तो क्या है, अब चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या पहले आया है, तो हेल्पिंग वर्ब हैज या बीन या
हैव बीन जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लग जाएगी सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट जिस तरह का होगा उस हैज़ लगेगा। अगर ही सी इट या सिंगुलर नंबर होगा तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगेगी, या आई वी यू दे होगा तो हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगी। तो यहाँ पर चूंकि वह का मतलब होता है ही है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगेगी, हैज़। फिर सब्जेक्ट आएगा ही के साथ हैज़ रखता है। बीन, डूइंग, कार्य कर रहा है, डूइंग। अपना, हीज वर्क। 2 घंटे से। तो मान लेते हो वह कार्य अपना कार्य कर रहा है 2 घंटे से। तो 2 घंटा एक अनिश्चित समय है, यानी पीरियड ऑफ टाइम है। तो इसके लिए हम लगाएंगे फॉर 2 आवर्स और क्वेश्चन मार्क लगेगा। चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या वह 3 घंटे से अपना कार्य कर रहा है? यहाँ पर हम तुम ले लेते हैं तो हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी। क्या तुम 3 घंटे से अपना कार्य कर रहे हो? तो तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया आई वी यू दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज आएगी। तो हैव आएगी। हैव यू बीन। यहाँ पे हैव बीन हैज बीन एक साथ नहीं आता। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा। हैव यू बीन डूइंग योर वर्क? ही के साथ हिज वर्क, यू के साथ योर वर्क। 3 घंटे। फॉर, ये अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम है। फॉर 3 आवर्स क्वेश्चन मार्क। क्या वह कई साल से मेरी सहायता कर रहा है? क्या, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ही है तो हैज आएगी। हैज, सब्जेक्ट ही, बीन। हैज बीन एक साथ नहीं आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। पहले हैज लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर बीन लिखा जाएगा। यानी हैज और बीन के बीच में सब्जेक्ट आएगा। हैज ही बीन हेल्पिंग। हेल्प फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी लगाते। हेल्पिंग मी, कई साल, अनिश्चित समय है। फॉर मेनी ईयर्स क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तुम 2 बजे से क्या कर रहे हो? अब ये दूसरा टाइप आ गया जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले लगेगा। पहला था जिसमें क्या पहले लगेगा, इसमें क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में आता है। तो यहाँ पर जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो इसकी इंग्लिश पहले बनाते हैं, हैज़ बीन बाद में लगाते हैं। तो तुम है तो व्हाट के लिए क्या, क्वेश्चन वर्ड आएगा व्हाट के लिए। इसमें ये दूसरी तरह का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें क्यों, कहाँ, कब बीच में आता है। क्या, एक तो ये होता है क्या पहले आता तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हम पहले लगा देते हैं, हैज़ या हैव जो होता है उसमें पहले लगाते हैं। दूसरा आता है जिसमें क्यों, कब, कहाँ बीच में आता है तो हम इस इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते समय इसकी इंग्लिश पहले बनाते हैं। तो क्या की इंग्लिश होगी व्हाट। हैव,
उसी तरह बाकी फॉर्मेशन उसी तरह होगा। हैव यू बीन डूइंग। 2 बजे है तो ये निश्चित समय है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस 2 o'clock। क्या मैं सुबह से अपनी किताब पढ़ रहा हूँ? यहाँ पे क्या पहले आ गया है? मैं है। मैं के साथ हैव लगता है। हैव आई बीन रीडिंग। सब्जेक्ट आई है तो ऑब्जेक्ट माई होगा। माई बुक। अब ये भी निश्चित समय है सुबह सिंस मॉर्निंग। पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग। तो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान बताई। रहा रही इत्यादि आते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज बीन है, हैव बीन लगती ही सी इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन, आई वी यू दे तथा प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन लगती है। मेन वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते। टाइम का अगर जिक्र इसमें टाइम का जिक्र होता है तो निश्चित समय के लिए यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं। अनिश्चित समय के लिए पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं। और इसमें सेंटेंस का फॉर्मेशन जो होता है 2 तरह से होते हैं। इसमें पहले क्या आए तब हम किस तरह से इसका सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। जब बीच में क्यों कब कहाँ आए तब हम उसका जो है सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरह करते इस बारे में मैंने आपको बताया। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत मेहनत से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ और वीडियो बनाती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्रमोट माई चैनल।